बहू के लाल जूते। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और स्नेहलता जी अपने कमरे में झरोके के पास बैठी थी, बारिश को देख रही थी। तभी बहुत अच्छी खुशबू आई पड़ोस से, पकौड़ों की। ये तो पालक के पकौड़ों की खुशबू थी, फिर क्या था। अरे वाह, ये तो पालक के पकौड़ों की खुशबू है, कितनी अच्छी खुशबू है। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय, पालक के पकौड़े या फिर चटनी और पालक के पकोड़े और गोभी के पकोड़े, कितना मज़ा आएगा। बड़ा मन कर रहा है खाने का, पर करने का मन नहीं कर रहा है। मैं क्यों करूं भला, जब घर में बहू है तब मैं क्यों करूं भला। ये बहू तो बड़ी मॉडर्न बनती फिरती है मेरे सामने, बहुत ही नखरे वाली है। पर मैं कहाँ कम हूँ, मैं भी ड्रामा क्वीन हूँ। अच्छे से ड्रामा करके अपनी बात मनवाना मुझे अच्छे से आता है। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू। जी माँ जी। अरे बहू देख तो, बाहर कितना सुंदर मौसम है, बारिश हो रहा है हल्का हल्का। ऐसे मौसम में तेरा मन नहीं कर रहा है कि हम कुछ चटपटा खाएं? घर का बना हुआ, बहुत ही विशुद्ध ताज़ा ताज़ा सब्जी से बना हुआ, मतलब पालक से बना हुआ, गोभी से बना हुआ पालक के पकोड़े। ओ तो ये बात है, माँ जी तो सुबह से मुझे परेशान करके रखा है। सुबह सुबह वो बोल रही थी कि उन्हें आज हलवा खाने का मन कर रहा है। बेटी बादाम का हलवा बना दे, मैंने बादाम का हलवा बना दिया। फिर कल रात को ही बोल दिया था कि आज सुबह तो वो पोहे नहीं खाएंगी, वो खाएंगी आलू पूरी, मैंने वो भी बना दिया था। और अब बोल रही हैं कि उन्हें पकोड़े खाने हैं। अभी अभी तो हमने लंच किया है, मैंने तो 3 सब्जियां भी बनाई थी, दाल बनाया था और चावल में माँ जी ने बोला था कि काजू डालकर बनाना, वो भी मैंने बना कर दिया था। अभी पकोड़े चाहिए इन्हें। मैं क्या रॉबर्ट हूँ? बहू को तो बहुत ही कष्ट हो रहा था, सुबह से इतना काम जो किया था बहू ने। पर फिर भी कोमल ने अपनी सासू माँ का मन रखने का तय किया। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ पालक के पकोड़े। हाँ बहू, गोभी के पकोड़े भी बना देना। अच्छा बहू, एक काम करती हूँ, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मुझे भी तो कुछ काम नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं गोभी निकाल कर काट देती हूँ। पर बहू, हाथ में तो बहुत दर्द था, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरी बहू अकेली काम करे और मैं बैठी रहूँ। नहीं माँ जी, इतना मेहनत आप करेंगी, आपका हाथ का दर्द और बढ़ जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, आप आराम कर लीजिए, मैं खुद कर लेती हूँ सब कुछ। अब बहू थी तो मॉडर्न, स्मार्ट और बहुत ही बुद्धिमान, तेज स्वभाव की, फिर भी दिल की अच्छी थी। वो अपनी सासू माँ से स्नेह करती थी और सम्मान देती थी। सासू माँ का दिल रखने के लिए वो रसोई में गई और सारी तैयारियाँ करने लगी, पकोड़े तलने लगी। यहाँ सासू माँ बहुत खुश हो गई। क्यों ना खुश हो, इतनी अच्छी बहू जो मिली है, ऐसी बहू को तो पलकों में बिठा कर रखना चाहिए और तारीफ पे तारीफ करना चाहिए। सासू माँ क्या बोलेंगी तारीफ में अपनी बहू कोमल के बारे में? क्या बताऊं बेटी, सुबह से कुछ भी अच्छे से खाना नहीं बनाया है। ओहो, दिल पे पत्थर रखकर मैंने वो नाश्ता किया, दिल पे पत्थर रखकर मैंने दोपहर का खाना खाया। अब थोड़ा मेरा पकौड़ी खाने का मन कर रहा था तो मैंने बहुत ही अनुरोध करके उससे बोला, क्योंकि तुम्हें तो पता है मैंने बोला था ना बिटिया, मेरे हाथों में दर्द है। क्या बताऊँ, तेरी छोटी बहन को भी फ़ोन किया था, वो भी सुनकर बहुत दुख किया। बोला भाभी ऐसी हैं। अरे तेरी मामी को भी बताया मैंने, वो भी बहुत परेशान हो गई, कैसे बहू मुझसे व्यवहार करती है, तुम लोग तो देखते हो। अरे क्या बहू से बात करोगी, अपनी भाभी से बात करोगी इस बारे में? नहीं नहीं बेटी, घर में कोई कलेश ना हो जाए, मुझे बड़ा डर लगता है। बहुत ही मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, अब बहुत ही तेज है बहू। नहीं नहीं, तुम इस बारे में उससे कुछ बात ना करना। बस देखो अपनी माँ की पीड़ा और कष्ट, और भला क्या करोगी तुम। ये क्या था, सच में वो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन थी। वो तो बहुत ही झूठ बोल रही थी। जहाँ तारीफ पे तारीफ करनी थी अपनी बहू कोमल की, वहाँ वो कोमल के ऊपर झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और कोमल को बदनाम कर रही थी। ये तो ठीक बात नहीं थी। बेचारी कोमल, उसने बहुत ही अच्छे से पालक के पकोड़े और गोभी के पकोड़े बनाकर अपनी सासू माँ को परोस दिया और मज़े से खाने लगी।
लीलावती ऐसा ही करती थी। वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। अपनी बहू से वो बहुत चिढ़ती थी बेवजह, जबकि उनकी बहू बहुत अच्छी थी। हाँ, थोड़ी मॉडर्न थी, जो सभी होते हैं आजकल ज़्यादातर, और स्मार्ट थी। ये तो अच्छी बात है, स्मार्ट थी, ओवर स्मार्ट नहीं थी। सासू माँ को तो खुश होना चाहिए ऐसे बहू को पाकर, पर नहीं, उनका दिमाग तो कहीं और ही था। ये लो, डोरबेल बज गई। डिंग डांग आया होगा महारानी का पार्सल। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ सामान आ जाता है इसका। मेरे बेटे के पैसे को ऐसे ही बर्बाद कर रही है ये पिशाचिनी चुड़ैल भूतनी कहीं की। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। अरे हमारे ज़माने में हम कहाँ इतना खर्च करते थे। चीची, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी सासू माँ मेरी कितनी तारीफ करती थी, जबकि वो थी एक नंबर की चुड़ैल, फिर भी मेरी तारीफ करती थी कभी कभार। पर ये बहू तो तारीफ के काबिल ही नहीं है। कितना पैसा खर्च कर देती है। मैं तो सोच रही थी कि घर में गुणवंती बहू आएगी, पर आ गई खर्चवंती। ऐसा नहीं था। कभी कभार वो कुछ ना कुछ मंगा लिया करती थी या फिर शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ती थी। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात थी, पर सासू माँ को ये भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बहू ने कुछ मंगाया था और उसका पार्सल लेकर डिलीवरी बॉय आया। बहू ने बड़े ही प्यार से पार्सल रख लिया। ये दूर से देख रही थी सासू माँ। लीलावती को ये देखकर अच्छा ना लगा। देखा, फिर से कुछ खर्च किया है। कितना बड़ा पार्सल आया है, इतना बड़ा डिब्बा। इस डिब्बे में क्या है, क्या खरीदा है इसने, कितना पैसा लुटाया है मेरे बेटे का। हाँ, ये क्या है। अब वो मन ही मन बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, पर उन्हें तो पता लगाना था कि बहू के उस डिब्बे में क्या है। तो वो चुपचाप से बहू के पीछे पीछे उसके कमरे तक गई और झांकने लगी बहू के कमरे में। अब उस डिब्बे के अंदर से कोमल ने बहुत ही सुंदर सा हिल्स निकाला। हिल्स के जोड़े जो बहुत ही सुंदर थे, पर थे बहुत ज़्यादा ऊंचे। इतनी ऊंची हिल्स इतनी सुंदर थी, पर इधर सासू माँ तो मानो ये क्या। हाँ, ये जूते पहनेगी ये अब इस घर में, ये सब चलेगा। हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये लो, ये भी कोई बात हुई। बस हील्स ही तो थे और बहुत सुंदर थे। हाँ, थोड़े ऊंचे थे, पर थे बहुत ज़्यादा सुंदर, और कोमल को बहुत पसंद आ गया था। उस दिन से कोमल जहाँ भी जाती थी उसी हील्स को पहनकर जाती थी। हील्स के ठक ठक साउंड से सासू माँ बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। उन्हें मन ही मन बहुत गुस्सा आता था अपनी बहू कोमल पर। नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये लड़की मेरे सामने ये ऊंचे ऊंचे सैंडल्स पहनकर घूमेगी, ये हील चप्पल पहनकर घूमेगी, और मैं चुपचाप बैठी देखूंगी। नहीं, ये तो मेरे लिए असम्मान की बात है। मैं नहीं सहूंगी, आज तो बोल कर ही रहूंगी। ये तो बहुत ही अजीब सी बात थी, पर उन्होंने ठान लिया था कि आज वो बहू को बोलेंगी कि उन्हें बहू का ये हिल्स पहनना, इतने ऊंचे हिल्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं। और उस दिन दोपहर को उन्होंने ऐसा ही किया। सासू माँ ने तो मुंह पर ही बोल दिया कि आस पड़ोस में हंसते हैं लोग, और उसकी बेटियां भी कभी इतने ऊंचे हाई हील्स नहीं पहना है, तो बहू को नहीं पहनना चाहिए। ये तो संस्कार की बात है। पर बहू चकित रह जाती है। भला ऐसा क्या भूल कर दिया है उसने, अपराध कर दिया है उसने, जो संस्कार की बात आ गई है। सासू माँ तो बिल्कुल नहीं रुकती, बहुत कुछ बोल देती है। बहू को अब समझ में आ जाती है कि सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है उसका हिल्स पहनना। हे भगवान, ये भी कोई बात हुई। अब मैं क्या करूं। अब अगर मैं उनकी बात ना मानी तो घर में ज़रूर कलेश होगी, और मैं तो अभी अपने करियर में फोकस कर रही हूँ। दिन रात स्टडी में समय जाता है मेरा, बहुत कुछ कर रही हूँ। अभी इनके साथ मेरा कलेश होगा, ये तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं नहीं पहनती, अभी तो नहीं पहनूंगी, बाद का बाद में सोचूंगी, पर अभी ये हील्स नहीं पहनूंगी। क्या हो गया, माँ जी भी ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। इतने सुंदर जूते हैं, हाई हील्स है तो क्या हुआ, बहुत ही क्लासी लुक है, बहुत ही अच्छी लग रही हूँ मैं, पर पता नहीं क्यों इन्हें प्रॉब्लम है मेरी हाई हील्स से। अब बहू ज़्यादातर बहुओं के जैसे समझौता कर लेती है। वो घर में कलेश नहीं चाहती, शांति चाहती है, क्योंकि वो अपना करियर भी बना रही है। इसलिए वो किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहती, और वो अपना हाई हील्स को फिर से डिब्बे में रख देती है, पर उसे बहुत कष्ट लगता है। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बहू भी हाई हील्स वाली बात को भूल गई है, और वापस वो अपने काम पर ध्यान दे रही है। और इधर सासू माँ, वो तो बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब एक दिन बहू किसी पार्टी में गई है और सासू माँ घर में अकेली हैं।
कैसी बहू है, घर को कैसे रखते हैं बिल्कुल पता नहीं। देखो कैसे रखा है घर को। मैं तो इतने सुंदर से अपने घर को रखती थी कि आस पड़ोस में मेरी तारीफ होती थी, पूरे शहर में मेरी तारीफ होती थी, इतनी अच्छी बहू थी मैं। और ये एक आई है मेरे घर में, बस कमर मटका कर चलना आता है और कुछ नहीं आता इस छमक छल्लो को। बड़ी आई, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अरे आज सुबह भी तो एक पार्सल आया था, पता नहीं क्या मंगाया, वो भी बहुत बड़ा पार्सल था। मैंने तो आज देखा नहीं क्योंकि वो पड़ोसन चमेली आ गई थी ना, उसके साथ गप्पे लड़ा रही थी। बहू तो पार्टी में गई है, उसका कमरा भी खुला है, क्यों ना मैं देख लूँ कि क्या आया था डिब्बे में, देखना चाहिए मुझे। ये तो बहुत ही गलत बात थी, पर ये बात स्नेहलता को कौन समझाए। स्नेहलता सीधे पहुंच जाती है अपनी बहू के कमरे में और जाकर देखने लगती है। बहू ने तो एक ड्रेस मंगाया है जो बहुत सुंदर है। अच्छा तो ड्रेस मंगाया है, अरे ये क्या, अरे ये तो वही हील के जूते हैं, इतने ऊंचे सैंडल देखो ये पहन रही थी और मेरे सामने रे ठक ठक करके चल रही थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो ठग ठग की शब्द। हाँ, देखो ये जूते महारानी खरीद कर लाई थी, पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे इस जूते के लिए। अब वो उस जूते को देख रही थी और बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक उसे क्या हुआ पता नहीं, वो जाकर उस जूते को पहन लिया। ये तो बहुत ही अद्भुत सी बात थी। पहले तो वो चल नहीं पाई ठीक से, फिर उसने 2-3 स्टेप लिए और चलने लगी। ये क्या, अब तो वो बहुत ही अच्छे से चल रही थी। कुछ देर बाद वो रुक गई, उसके आंखों में आंसू आ गए। ये क्या बात हुई, अब क्या हो गया? याद आ रहा है मुझे, जब मैं बहुत जवान थी, सुंदर थी, पढ़ाई कर रही थी, बहुत पढ़ने की इच्छा थी मेरी, मैं तो बहुत कुछ बनना चाहती थी, पर घर वालों ने बस कॉलेज में 1 साल ही भेजा। इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही थी मैं, कितनी होशियार थी, फिर मुझे कॉलेज नहीं भेजा, मेरी पढ़ाई रोक दी। एक बार मैं बाज़ार से ऐसे ही हिल्स के जूते खरीद कर ले आई थी, मुझे बहुत पसंद थे उस ज़माने में। मैं तो अपनी फेवरेट हीरोइन मुमताज़ जी को देखकर ये हिल्स खरीद कर लाई थी और पहना था। फिर क्या था, फिर ताई जी ने ताऊ जी को बोल दिया और ताऊ जी मेरी 3 बुआ जी को बोल दिया, फिर 3 बुआ जी ने माँ को बोल दिया और माँ ने बाबूजी को। फिर क्या था, जो हालत हुई थी मेरी, हे भगवान, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया था, कैसा व्यवहार किया था घर वालों ने मेरे साथ। उस दिन से एक बार भी मैंने हाई हील्स को मुड़कर नहीं देखा। मुझे कितना पसंद था हाई हील्स। उन्हें एक ज़माने में हाई हील्स बहुत पसंद थी, पर आज वो क्या कर रही हैं अपनी बहू के साथ। अब उनके मन में ये बात आती है, जैसा उनके साथ हो रहा है उन्होंने बिल्कुल वैसा ही अपने बहू के साथ किया। आज उनके मन में पश्चाताप आ गया, वो सच में बदल गई। उनको बहुत कष्ट हुआ, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। फिर क्या होना था, जब रात को बहू पार्टी से घर आई तो उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया और प्यार से उसे बोला, अरे बहू, तू ये जूते पहनेगी? ये जूते क्या, मैं तेरे लिए इस तरह के बहुत सारे जूते मंगा दूंगी, खुद मंगा दूंगी। हाँ बेटी, और खुद हम दोनों जाकर मार्केट जाकर खरीद कर लाएंगे। मेरी प्यारी बहू, तुझे जो पसंद है वो पहन ले, कोई तुझे मना नहीं करेगा, कोई तुझे मना नहीं करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सा बदलाव था।